ये सर एक क्वेश्चन है नेट के प्रीवियस ईयर का है, वो एक बार करवा दोगे आप प्लीज? ट्राई करते हैं। आपने भेजा है? नहीं सर, भेजा नहीं, मैं बोल देती हूँ। अच्छा। इंटीग्रेशन एन टाइम्स है, 0 to 1 और आपको याद होगा शायद। और न्यूमरेटर में है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस सो ऑन xn स्क्वायर। नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन एन टाइम्स है, 0 to 1। अच्छा, एन टाइम। ओ, जीरो हाँ टू जी। वन जीरो टू वन एन ठीक टाइम चल है। रहा है। हाँ जी। ठीक है। और न्यूमरेटर में है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस सो ऑन xn स्क्वायर। जी। और डिनोमिनेटर में है x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn। ठीक है। dx1 dx2 सो ऑन dxn। हम्म। सर इसका सोल्यूशन मैंने एक जगह पे प्रोबेबिलिटी से मतलब देखा, बट वो समझ नहीं आया कि कैसे किया। तो अच्छा। लॉजिक लॉजिक नहीं समझ आया उसका। अच्छा, तो वैसे एक तरीका ये है कि इफ़ यू कंसीडर लाइक x1 x2, है ना, xn एज, मान लो IID फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म 0 1। ठीक है। तो इन दैट केस दिस विल रिड्यूस टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर अपॉन x1 प्लस x2 अप टू xn। ठीक है, ये बन जाएगा। अगर आप ऐसा लेंगे तो इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी। अब आप देखिए क्या आएगा इसका। अब ये क्या है ना, अगर आप देखेंगे तो इसको अगर मैं ब्रेक कर दूँ ना, सो होगा कि मैंने IID ले रखा है ना, तो ये हो जाएगा अलग अलग आप करेंगे। सो x1 स्क्वायर अपॉन फुल डिनोमिनेटर, मैं लिखता नहीं हूँ, ऐसे ही x2 स्क्वायर अपॉन फुल डिनोमिनेटर, ऐसा चलता रहेगा। ई ऑफ xn स्क्वायर इंटू फुल डिनोमिनेटर। तो ये सबकी एक्सपेक्टेशन सेम होगी क्योंकि मैंने IID ले रखा है। सो इनफैक्ट मतलब दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। IID नहीं भी लोगे, जस्ट दे आर ऑल यूनिफॉर्म, क्योंकि एक्सपेक्टेशन में इंडिपेंडेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो सिंस दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इतना एनफ है। तो ये n टाइम हो गया x1 स्क्वायर अपॉन x1 प्लस x2 प्लस xn। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक रिड्यूस हो गया। अब क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। यस सर, इसका आंसर 2/3 था। तो इसको अब आप कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसमें देखना पड़ेगा। अगर मैं n को 1 रख दिया होता तो क्या आंसर आता आपके हिसाब से? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसका आंसर n से फ्री आ जाएगा? यहाँ पे n कैंसिल कर देगा क्या? तो हमको ये एक्सपेक्टेशन निकालना पड़ेगा, है ना। सो x1 अपॉन सम ऑफ एक्साइज। सो x1 स्क्वायर सम ऑफ एक्साइज, नहीं तो अपॉन है, लेकिन ना गिवन तो नहीं है ना, अपॉन है। सो दिस इज अपॉन। अब हाउ विल यू फाइंड एक्सपेक्टेशन? तो x1 है ना, इन्हीं में से एक है, राइट। क्योंकि डिनोमिनेटर में समस्या नहीं लगा है, वैसा नहीं कर सकते यहाँ पे। सो दिस इज समथिंग लाइक, हाँ, x बार उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सर जैसे मतलब मैंने तो गूगल पे सर्च किया था, तो उस पे था कि उन्होंने लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज किया हुआ था। और x1 प्लस x2 तो प्लस उस ऑन तो xn उसके लिए अपॉन n तो अप्रोचेस टू। लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी होनी चाहिए। हम्म। उसके सॉरी लिए सर, लिमिट भी है, सॉरी, हाँ, सो वही सॉरी ना, सर। हाँ। लिमिट भी है तो उसके लिए टेंस लिमिट इनफिनिटी। होनी चाहिए तो जाके लार्ज हाँ नंबर जी। यूज़ होगा, तो कोई बात नहीं। सो यहाँ से तो ये यूज़ करेंगे तो वो आ जाएगा ना। लॉ ऑफ लार्ज नंबर अगर आप यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इस n को आप इनसाइड ही रखिए। ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है, जैसे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर की बात करें,
तो जैसे एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू, या स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर देखेंगे, सो ई एक्स ये होता है ना, या ई एक्स वन। ओके, सो ये जो नंबर है, मे भी हो सकता है वहाँ पे ये यूज़ किया। एन को अगर आप इनसाइड शिफ्ट करेंगे, सो एन अपॉन समेसन एक्स आई, है ना, हम लोग एक्स बार जानते हैं, एक्स बार है 1/n समेसन एक्स आई, सो 1/x बार हो जाएगा एन अपॉन समेसन एक्स आई, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन x1 स्क्वायर अपॉन एक्स बार, ठीक है, ये एन इनसाइड आ गया। अब आप इसमें ट्राई कीजिए यूज़ करने का, तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आई थिंक दे माइट हैव यूज्ड कि अब क्या होता है, जैसे मैंने कहा x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स वन, सो 1/x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 1/e(x1), ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ये आप जानते होंगे इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। अब ये x1 स्क्वायर अपॉन एक्स बार, इसमें कहीं n तो है नहीं, सो दिस विल डायरेक्टली कैन वी से दिस, तो आई थिंक यहाँ पे यही हो जाएगा, क्योंकि x1 तो इस पे है ना, अच्छा यहाँ एक्सपेक्टेशन भी तो है ना हमारे पास, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज टू ई ऑफ x1 स्क्वायर अपॉन ई एक्स वन। ई एक्स वन एक नंबर है ना, ई एक्स वन इज अ फिक्स नंबर, क्या होगा यहाँ से, जैसे यूनिफॉर्म 0 1 ले रखा है, तो ई एक्स वन आ जाएगा 1/2, वेरिएंस x1 आप जानते हैं 1/12, 1/12। तो ई ऑफ x1 स्क्वायर कितना आएगा आपका 1/12 प्लस 1/4, आई थिंक 1/3, है ना। तो ये कुछ ऐसा आ गया 1/3 अपॉन 1/2, तो आ गया 2/3। देखिए ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। जी, थैंक यू।